बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज. इस क्वेश्चन में एक ऐसे एलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालना है जिस एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम जो है वो इक्वल है फोकाई के बीच के डिस्टेंस के. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो किसी भी एलिप्स की बात करी गई तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं. फॉर एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का जो एलिप्स बनता है कुछ इस तरीके का बनता है. एक रफ एंड डायग्राम है. इसका जो फर्स्ट फोकस होता है वो होता है माइनस ए कॉमा ज़ीरो पे, माइनस ए कॉमा ज़ीरो. और जो सेकंड फोकस होता है वो होता है ए कॉमा ज़ीरो पे. फोकस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं. ये जो लाइन है वो एलिप्स के ऊपर वाले पार्ट को ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए पे कट करती है. इसको हम एल डैश का नाम दे देते हैं. और नीचे ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का नाम दे देते हैं. सिमिलरली इधर भी ये हो जाएगा एल डैश माइनस ए कॉमा एल डबल डैश लिख लेते हैं माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए एंड एल ट्रिपल डैश वो हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है. तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए माइनस माइनस ए दैट इज 2a. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकाई विल बी ए माइनस माइनस ए दैट इज 2a. ये तो पहला फॉर्मूला. और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है एल एल डैश या फिर एल डबल डैश एल ट्रिपल डैश उसकी लेंथ को हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं. तो लेटेस्ट रेक्टम अगर देखेंगे तो चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में बी स्क्वायर अपॉन ए है और इधर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए है तो ये 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा. तो लिख सकते हैं लेटेस्ट रेक्टम. ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स के लिए बात हो रही है. तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए. अब ये दो फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं इस क्वेश्चन में. इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के इक्वल हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई. तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकाई है वो हो जाएगा 2a. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई. अब b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई आया है तो b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई. क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ई का, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप बी और ए के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई. ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा ई में ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक है ई में. यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 अपॉन 2. तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2. अब चूंकि ई ग्रेटर देन 0 होता है तो ई की एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी. लिख सकते हैं देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. क्योंकि माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, जबकि एसेंट्रिसिटी जो होता है वो नेगेटिव कभी नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही रहता है. तो जगह रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2. तो इसका मतलब कि जो हमारी एसेंट्रिसिटी है वो क्या आ जाएगी रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2. तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस
root 5 minus 1 upon 2 is the required eccentricity. So root 5 minus 1 upon 2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.